ये कहानी इनकलाबी की एक फैन ने मुझे कनाडा से भेजी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि हर इंसान के साथ ऐसी कहानियाँ जुड़ी होती हैं, चाहे जितना भी उनको जुटलाया जाए। कोई इन अनहोनियों को नहीं टाल सकता जो एक इंसान के दिमाग से जन्म लेती हैं और उसके दिल पर कब्जा कर लेती हैं। अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान भी जादू टूने की लत में पड़कर फिर गुनाह कमा लेता है। मैं लाहौर के एक मारूफ कॉलेज में पढ़ती थी। बड़ा मॉडर्न कॉलेज था, यहाँ लड़कियों का ही राज था। टीचर्स बेचारी ने तो भूलकर भी किसी स्टूडेंट को डांटा नहीं था, क्योंकि ऐसे वाकयात यहाँ हो चुके थे कि बाद में इन टीचर्स को उन स्टूडेंट्स के वालिदैन से बेइज्जत ही होना पड़ा था। मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। सोने पे सुहागा, एक तो कॉलेज का खुला माहौल, इस पर कॉलेज के हॉस्टल में तो बहुत सी बेमहार लड़कियां थी। हम सब हल्ला गुला करने वाली लड़कियों का एक ग्रुप था, उसकी लीडर इत्तेफाक से मैं ही थी। कॉलेज में पंगेबाजी करना हमारा शौक था। हमारे कॉलेज की क्रिकेट टीम का जब दूसरे कॉलेजों से मैच होता तो हम सब टीम के साथ जाती और दूसरी टीमों का नाक में दम कर देती, जिससे हम सब की नजरों में आ जाते। हमारी शौकियां बदतमीजियां बहुत ज्यादा थी। एक बार हमारी क्रिकेट टीम की चंद लड़कियों को कोचिंग की जरूरत पेश आई तो उन्होंने कजाफी स्टेडियम भेजा गया। हम लोग भी उनके साथ चले गए, क्योंकि अब इस टीम में मेरे गिरोह की 2 लड़कियां भी शामिल थी। मैं कोचिंग सेंटर इसलिए भी जाना चाहती थी ताकि क्रिकेटर से मिल सकूं। मुझे क्रिकेटर खासतौर पर फास्ट बॉलर बहुत अच्छे लगते थे। ये अग्रेसिव और तेज मिसाला होते हैं। एक शाम हमने देखा कि चंद नौजवान क्रिकेटर हमारी टीम की लड़कियों की कोचिंग कर रहे हैं। उनमें से एक नौजवान को देखकर मैं तो जैसे हड़बड़ा सी गई। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, लंबे बाल जो उसके कांधों को छू रहे थे, सुर्ख रंग, आंखों में मकनातीसी कशिश। मालूम हुआ वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और बहुत जल्द कौमी टीम में शामिल हो जाएगा। मैंने उससे फोन नंबर लिया। ये बात तो बताने वाली नहीं कि हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से मानूस हो गए। वो कैंपिंग के लिए आया था और होटल में रहता था। मैं उसके पास चली जाती और उसके साथ मैं सारी हदें पार कर गई। इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब मैं होटल गई तो उसके कमरे में एक और लड़की मौजूद थी। उसे देखकर तो मुझे तब चढ़ गई। वो भी मेरी तरफ बिगड़ी औलाद थी और उसकी दीवानी हो चली थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने इस क्रिकेटर से शादी करने का फैसला कर लिया कि उसको अपने साथ रखने का एक ही तरीका था। मैंने अगले दिन उससे बात की तो वो नाराज होकर बोला, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरा फ्यूचर अभी शुरू नहीं हुआ और मैं इस पर फोकस रखना चाहता हूँ। वो दरमियाने तबके से ताल्लुक रखता था, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। मैंने उसे काफी ऑफर्स कराई, समझाया कि क्रिकेट खेलते रहो, किसी से शादी का जिक्र नहीं करूंगी, मगर वो टस से मस ना हुआ। तो एक बार तो मेरे दिल में आया उसे मार दूं या मरवा दूं, लेकिन इसका अंजाम मैं जानती थी। उस शाम मैं लैपटॉप पे ये सर्चिंग कर रही थी कि इत्तेफाक से किसी आमिल का इश्तिहार मेरी नजरों से गुजरा। ऐसा कुछ मैंने ड्रामा और फिल्मों में भी देखा था कि जादू टूने से लोगों को तबाह किया जा सकता है। बस मैंने इस आमल से राब्ता किया। वो पोश इलाके में रहता था। मैं उसके पास गई, उसको भारी फीस दी और 2 टोक कहा, मुझे हर सूरत उससे शादी करनी है। अगर वो ना माना तो फिर उसको क्रिकेट खेलने का भी कोई हक नहीं। मैं उसको इस काबिल नहीं छोड़ना चाहती कि वो किसी और का हो जाए। आमिल ने 3 दिन का वक्त लिया और कोई अमल शुरू किया। उसने मुझे एक सफूफ दिया कि इस पर दम किया है, उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर क्रिकेटर को पिला देना। साथ उसने एक तावीज भी दिया कि ये तावीज उसके सरहाने में छुपाना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं थे। मेरे पूछने पर आमिल ने तसल्ली कराई, आज तक हमारी कार्ड से कोई नहीं बचा, ये भी नहीं बचेगा। मैंने दूसरे दिन क्रिकेटर से राब्ता किया और उसे बावर करा दिया कि मैंने अपने फैसले पर गौर किया है, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो बहुत खुश हुआ। उस दिन मैं उसके लिए कीमती तोहफा लेकर गई। मैंने उसके तकिए में तावीज भी छुपा दिया और उसको सफूफ भी पिला दिया। अगले दिन आमिल की बात सच साबित हुई। क्रिकेटर का मुझे फोन आया और उसने उदासी का बहाना बनाकर मुझे बुला लिया और कहा, रात मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। उसने बताया कि ख्वाब में एक भयानक चेहरे वाले आदमी ने उसका गला दबा दिया था, लेकिन मैंने आकर उसको हटाया तो उसकी जान छूट गई। पहली बार उसने मुझे दिल से चाहा। अगले दिन मैंने आमिल का शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि अमल अधूरा नहीं छोड़ना। मैंने उसको मजीद पैसे दिए तो उसने कहा, अब मुझे क्रिकेटर की शर्ट ला कर दो। अगली रात मैं बहाने से उसकी शर्ट ये कहकर मांग लाई कि उसकी निशानी के तौर पर मैं ये शर्ट अपने पास रखना चाहती हूँ। उसका रवैया
यकायक मेरे साथ बदल गया, ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारने की डिमांड करने लगा। मैंने शर्ट आमिर के सुपुर्द कर दी। ना जाने उसने क्या कुछ किया होगा कि क्रिकेटर मेरे लिए दीवाना हो गया। वो अब मेरे साथ शादी पर तैयार था और मैंने उससे कुछ वक्त मांग लिया ताकि वालिदैन से कहकर उसको अरेंज मैरिज में बदला जा सके, लेकिन उसकी दीवानगी किसी नशे की तरफ बढ़ती चली गई। उसने कैंप जाना छोड़ दिया और मेरे साथ ही रहने पर जिद हो गया। मैं कॉलेज में छुट्टियों का कहकर 3 दिन उसके साथ रही और वो 3 रोज तक कैंप नहीं गया तो उसके गैर जुम्मेदाराना रवैया पर उसकी क्लास ले ली गई, जिसके जवाब में उसने बदतमीजी कर दी। उसका कहना था कि एक फास्ट बॉलर को कैद करके नहीं रखा जा सकता, क्रिकेटर का ग्लैमर खत्म हो जाता है। जिस दिन वो कोच से लड़कर आया उसने मुझे कहा, मैं क्रिकेट छोड़ सकता हूं मगर तुम्हें नहीं। उसने वाकई ऐसा कर दिखाया, लेकिन ये नहीं चाहती थी मैं क्रिकेटर से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब वो क्रिकेट ही नहीं खेलेगा तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी। उधर उसका मुझसे जुनून बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने होटल में शराब भी पीनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से मुझे घर से बुलावा आ गया। मामा डैडी को मेरी सरगर्मियों की भिनक पड़ गई थी और उन्होंने कनाडा से मेरी फूफो के यहाँ रिश्ता तय कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं वापस कॉलेज न जा सकी और न उस क्रिकेटर की कॉलों का जवाब दे सकी जो मेरी याद में तड़प रहा था। मैं तो 1 माह बाद ही शादी करके टोरंटो पहुंच गई और वो बेचारा जो दिल में बड़े जज्बे लेकर घर से निकला था, गुम रास्तों की धूल में कहीं गुम हो गया। एक बार फेसबुक पर उसके हवाले से किसी ने कोई बात छेड़ी तो मालूम हुआ वो बहुत बड़ा बॉलर बन जाता, लेकिन उस पर किसी ने जादू करा दिया था। बड़ा इलाज कराया गया, लेकिन जब तक वो जादू के असरार से निकला उसका करियर खत्म हो चुका था।